ओके दोस्तों, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर 2। ठीक है, सो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड एज ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0, जहां पर मेरा a जो है वो किसी भी हालत पर 0 नहीं होना चाहिए। a जो है वो मेरा किसी भी हालत पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। a, b और c जो है वो मेरे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर a पे जो पाबंदी है वो रियल -0 है। वो 0 हो जाने पर हमारा क्वाड्रेटिक का फर्स्ट टर्म जो है वो खत्म ही हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है तो उस पर हमेशा एग्जैक्टली 2 रूट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। 10th में एक गलत चीज पढ़ा देते हैं, जो क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ रूट्स उसको और एक टर्म देते हैं जीरोस बोल के, वो हमारा 1 या 1 भी नहीं हो सकता है। वो बात बकवास है। अगर क्वाड्रेटिक है यानी पावर 2 है तो उस पर जो है हमारा 2 रूट या जीरोस जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वो दोनों रूट रियल हो सकता है, दे मे बी डिस्टिंक्ट, दे मे बी कोइंसिडेंट। हो सकता है एक चीज का, एक क्वाड्रेटिक का दोनों रूट जो है वो हमारा इक्वल आ जाए, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट रूट तो 2 होंगे ही होंगे, या फिर ये भी हो सकता है जो हमारा रूट है वो हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो, बट स्टिल 2 रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जो गलत टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, एक क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो हमारा 0, 1 या 2 जो है वो कुछ भी हो सकता है। एट मिनिमम 0 होंगे सॉल्यूशन, एट मैक्स जो है वो हमारे 2 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मे बी 0, मे बी 1, मे बी 2, बट नंबर ऑफ रूट्स इज ऑलवेज 2। रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस है। सॉल्यूशन तो हमारा जिस सेट पर मैं सॉल्यूशन देखना चाह रहा हूं उस चीज पर डिपेंड करेगा। बहुत क्वाड्रेटिक ऐसे होंगे जिसका रियल के दुनिया में सॉल्यूशन नहीं होंगे, बट अगर मैं सॉल्यूशन को कॉम्प्लेक्स की दुनिया पर ढूंढूंगा तो वहां पर उसका सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो तुम्हारे चॉइस है, तुम कहां पर सॉल्यूशन को देखना चाह रहे हो। बाकी जो है हमारा नंबर ऑफ रूट्स जो है वो तो हमारा डेफिनेटली 2 होने वाला है ही है। तो मैं कुछ चीजों के थ्रू वो क्लैरिफाई कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सारे के सारे केसेस में लेट्स सी, जो मैं डिफरेंट केसेस के बारे में बात कर रहा हूं। पहला जो है, मान लो हमारे पास है x² माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 और 3। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इट हैज 2 real and distinct roots, x equals to 2 and x equals to 3। ये हमारा पहला केस है क्वाड्रेटिक का। यहां पे 2 रूट्स है, दोनों रियल है और दोनों हमारा आपस में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो फाइंड द सॉल्यूशन सच दैट x is greater than 4, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन सच दैट x is greater than 2.5, तो 1 सॉल्यूशन x equals to 3। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन सच दैट x is greater than 1, तो 2 सॉल्यूशंस 2 and 3। दैट डिपेंड्स अपॉन मी। मैं अलग अलग सेट्स पे सॉल्यूशन ढूंढना चाहूंगा तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन जो है वो मेरे हाथ में है। मेरा सेट अगर मान लो ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 4 है, उस पे इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट इस बात में मैं ये नहीं बोल सकता हूं जो उसका रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
वो डेफिनेटली जो है वो हमारी गलत बात है। ठीक है, रूट्स तो फिक्स है, रूट्स हमेशा हम ढूंढते हैं कंप्लीट सुपरसेट में, पूरा नंबर सिस्टम का सुपरसेट में, दैट इज डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि सबका बाप है, सब चीजों को वो कंप्लीटली कवर करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 2। तो क्या रूट 1 हो गया? नहीं 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 नहीं, इसका जो रूट है 2, वो रूट 2 बार आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट हैज 2 रियल एंड कोइंसिडेंट roots, and that is x equals to 2. It has 2 roots, but they are real and coincident. ठीक है, थर्ड, एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 3 बोलो 5। अब ये वाला इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, सो x हियर, सॉरी, जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट हैज 2 imaginary roots, x equals to 2 plus iota and x equals to 2 minus iota। तो रियल की दुनिया में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है? 0। रियल की दुनिया में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है? 1। रियल की दुनिया में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूट्स जो है वो तो हमारा 2 ही होने वाला है। दैट इज ऑलवेज 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 ट्रू। क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स होंगे ही होंगे। ये चीज को मैं बार बार हैमर कर रहा हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10th में बहुत सारी जगहों पे ये गलत लिखी हुई होती है, रूट्स या फिर जीरोस। रूट्स जो है उसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं, राइट। बाकी इसके बारे में मेरे ख्याल से मामला जो है अब तुम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं सॉल्विंग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इन दैट केस हम किस तरीके से x का वैल्यूज जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं √a x का होल स्क्वायर।
यहां पे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाह रहा हूं, तो 2 इंटू रूट ए एक्स इंटू बी बाई 2 रूट ए प्लस बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर। यहां पर ये एडिशनल टर्म मुझे पैदा करना पड़ा है, बट ये टर्म तो है नहीं, तो माइनस भी मुझे करना पड़ेगा 2 रूट ए का होल स्क्वायर प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज रूट ए माइन प्लस क्या लिख रहा, रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर। यहां पर तो ये आ जाएगा एंड दैट विल बी, इसको इधर ले जाओ, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी। ठीक है, सो ए बाहर ले लो, x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a एंड इसको अब a को इधर लेकर आ जाओ, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी x प्लस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो मेरे पास जो आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So these are so this give you the 2 roots of x, and this formula is called the Sridharacharya's formula to find roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मेरे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उसका जो 2 रूट्स होंगे दे आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑब्वियसली बात है a हमारा 0 नहीं हो सकता है, यहां पर भी हम देख सकते हैं, वरना x जो है वो तो हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड, यहां पर कोई जो है हमारे पास दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो, यहां पर जो ये दोनों रूट्स आया है, इस रूट्स का नेचर हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो अंदर का जो ये क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant. This is called the discriminant capital D of a quadratic equation. बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं कैपिटल डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ABC जो है वो तो हमारा केवल और केवल रियल है। अच्छा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हम उसको लेकर डील नहीं करेंगे, भाड़ में जाए, वो हमारा मैथ्स फिजिक्स में कहीं पर काम का नहीं है, मैथ्स का मैथ्स में देखोगे। सो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है,
ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्वांटिटी का रूट जो आएगा वो मेरा एक रियल नंबर आएगा, तो हम बोलेंगे 2 रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स जो होंगे वो हमारे रियल होंगे और दूसरा हमारा डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, d अगर मेरा 0 होगा, मतलब b स्क्वायर अगर मेरा 4 इसी के इक्वल है, तो इन दैट केस रूट के अंदर का चीज जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो x बचेगा, x विल बी सिंपली माइनस b बाई 2a। मतलब हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। एंड इन द लास्ट केस d अगर मेरा लेस देन 0 है, तो यहां पर जो क्वांटिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी इनसाइड द रूट। सो नेगेटिव क्वांटिटी इनसाइड द रूट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे जो 2 रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। दोनों रूट्स जो होंगे वो हमारे डिस्टिंक्ट होंगे और वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स हम लोगों को जो चीज डिसाइड करता है वो है मेरा कैपिटल D। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ग्राफ ऑफ a quadratic equation is a curve called parabola। अच्छा, पैराबोला का प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में जानकारी हमें बाद में मिलेगी। इसी में मैथमेटिकल टूल्स में मैं अलग से पूरा पैराबोला का प्रॉपर्टी बता रखा हूं, बट उसके हमें जरूरत नहीं है। वो इतना बस बात पे ध्यान दो, जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा पैराबोला होने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये पैराबोला भी कैसे होगा ध्यान देना। ये अगर मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये अगर मेरा वाई एक्सिस है, सो क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से होने वाला है। अगर मेरा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यानी यहां पर जो हमें अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिलेगा अपवर्ड ओपन पैराबोला। अच्छा, y को कहां पे कट करेगा, कैसे करेगा, उसके बाद में हम इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज एन अपवर्ड ओपन पैराबोला। और दूसरा जो है a अगर मेरा लेस देन 0 है तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। राइट, तो a और कैपिटल D इन दोनों के बेसिस में हमें टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ्स मिल सकता है। उन बातों को हम समझ ले। क्या अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ड्रॉ करें, ठीक है, मैं 6 केस यहां पर बना लेता हूं। अच्छा, जहां पर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा वही है मेरे रूट्स। राइट, तो मैं 6 केस को जो है वहां पर साथ में बना ले रहा हूं।
और फिर मैं डिस्कस करूंगा जो यहां पर हमारा कब कौन सा केस सामने आने वाला है। लेट्स सी वन बाय वन। पहला जो ग्राफ पॉसिबल है वो मेरा इस तरीके से है। नाउ ट्राई टू रियलाइज इट इज एन अपवर्ड ओपन पैराबोला। तो इसका ए जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है और दो मेरे पास डिस्टिंक्ट रूट्स है x1 एंड x2। तो इसका d जो है वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। a जो है वो पॉजिटिव है और d जो है वो भी मेरा पॉजिटिव है। तो मेरे पास यहां पर बनेगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो d ग्रेटर देन 0 है और क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। दूसरा अगर हम ध्यान दें, अपवर्ड ओपन पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0 है बट एक ही जगह पर कट कर रहा है। तो इसके मतलब यहां पर हमारे पास कोइंसिडेंट रियल रूट्स है। तो सिंपल सी बात है d हमारा इक्वल्स टू 0 है। एंड इन द लास्ट केस एक्स एक्सिस को अगर कट ही ना करे तो कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो a ग्रेटर देन 0 है और d जो है वो मेरा लेस देन 0 है। a मेरा ग्रेटर देन 0 है और d जो है वो मेरा लेस देन 0 है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 का 3 पॉसिबिलिटीज है जो हमने देख लिए हैं। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर 2 रियल रूट्स आ रहा है जो कि हमारा डिस्टिंक्ट है। यहां पर 2 रियल रूट्स आ रहा है जो कि हमारा डिस्टिंक्ट है। तो यहां पर x4 है और हमारे पास जो है दूसरा x5 है। ठीक है, सो यहां पर मेरा a लेस देन 0 है लेकिन d ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 2 हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आया है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है जो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाए, यानी x एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच करते हुए जाए। तो यहां पर हमारे पास 2 रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स है, यानी a लेस देन 0 है बट d इक्वल्स टू 0 है। एंड इन द लास्ट केस हमारा इस प्रकार से ग्राफ मिलेगी। तो यहां पर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, a लेस देन 0 है और d भी हमारा लेस देन 0 है। यानी x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा या कट नहीं करेगा, डिसाइड करता है d। अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा या डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा, दैट इज गवर्न्ड बाय a। तो उसके बेसिस में हमारे पास टोटल 6 केसेस बन सकता है। वो 6 केस को यहां पर मैं तुम लोग को दिखा चुका हूं। अच्छा, x में क्वाड्रेटिक है तो जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा ये पैराबोला है, वो पैराबोला मेरा y एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग खुलेगा और बंद होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर ढंग से समझ में आ चुकी है। ओके ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a quadratic equation can have at max 2 distinct roots, maybe real, maybe imaginary. If it has more than 2 distinct roots, then it is an identity, यानी ax square plus bx plus c equals to 0। अगर इस पे 3 रूट्स भी आ गए जो डिस्टिंक्ट है तो सिंपल सी बात है वो चीज एक आइडेंटिटी है। एंड आइडेंटिटी होने का मतलब है a हमारा हमेशा 0 है, b हमारा हमेशा 0 है और c जो है वो हमारा हमेशा 0 है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो हम किस तरीके से करने वाले हैं इस चीज पे ध्यान दो। अच्छा, यहां पर ध्यान दो जो चीज मैं लिख सकता हूं।
जो मान लो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. It has 3 distinct roots: alpha, beta and gamma. ठीक है, तो अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा. ठीक है, समझ में? चलो, सो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा क्योंकि हमारा एक रूट है, तो अगर मैं x की जगह पर अल्फा पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. बीटा पुट करूंगा तो भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर मैं गामा पुट करूंगा तो भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए. ये तीनों चीज जो है वो हमारा साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए. अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को पहले सब्सट्रैक्ट करो. तो a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0. अब अल्फा क्योंकि बीटा के इक्वल नहीं है तो इसको डिवाइड कर दो अल्फा माइनस बीटा से, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्यों? अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा. और दूसरा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, तुम सेकेंड और थर्ड को भी कर सकते हो. a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस a इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0. a इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस b इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू गामा. ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ चुका है. तो ये दोनों इक्वेशन अगर हमारे पास आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो तो b इज गॉन, तो a इंटू बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0. यही तो आएगा. दैट इंप्लाइज बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 और e इक्वल्स टू 0. तो या तो बीटा इक्वल्स टू गामा हो, जो कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हम तो ये पहले ही माने हैं बीटा और गामा इक्वल नहीं है. सो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा a होगा दैट इज गोइंग टू बी 0. अच्छा, a अगर 0 है, इसको यहां पर पुट कर दो तो b भी 0 है, और a 0 है, b 0 है, किसी भी एक में पुट कर दो, c भी हमारा 0 है. सो ऑब्वियस सी बात है, ये एक अगर हमारे पास 3 रूट्स हमें मिल गया है तो डेफिनेटली ये एक आइडेंटिटी है. सो a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0. दैट इंप्लाइज the given quadratic equation has infinite number of solutions. हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. यू थिंक एनीथिंग, ठीक है, यू थिंक एनीथिंग and it is going to be a solution. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लो. मान लो हमारे पास a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखा है, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखा है, 9a प्लस 3b
प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है। दिस थ्री आर गिवन, ठीक है। These three are given. So find 16a plus 4b plus c, ठीक है। ऐसे इसको मैनिपुलेट करके हम निकाल सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका देख लो। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या फिर ऐसे समझ लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो ax स्क्वायर प्लस क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इस पे अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 is a root, ध्यान दो। अब x इक्वल्स टू 2 पुट करो तो ये वाला रिलेशन आ जा रहा है 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी सिंपल सी बात है x इक्वल्स टू 2 is a root एंड x इक्वल्स टू 3 पुट करो तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, is a root। तो सिंपल सी बात है, therefore it is an identity। ये जो है वो हमारा एक आइडेंटिटी है। तो ये अगर आइडेंटिटी है तो सिंपल सी बात है, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, तो 16a प्लस 4b प्लस c दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। यानी यहां पे x की जगह पे अगर मैं 4 पुट करूंगा तो भी हमारा 0 आएगा, क्योंकि 4 भी तो एक सॉल्यूशन होगा। अगर 3 रूट मिल गया है तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है, क्योंकि a b c जो है वो हमारा सब कुछ 0 है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट चीज देखेंगे, वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। लेट टू रूट्स of a quadratic equation be alpha and beta, ठीक है, राइट। अच्छा, तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का ये 2 रूट है, तो दोस्तों ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा एक रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ इट, और क्योंकि बीटा भी एक रूट है तो x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ इट। अब एक क्वाड्रेटिक का 2 ही तो फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 2 ही तो रूट्स आएंगे सॉल्व करके। सो व्हाट आई कैन राइट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान देना। यहां पर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, इधर a है, तो आगे हमारा एक a से जो है वो मल्टीप्लाइड होना चाहिए। यानी अगर इसका 2 रूट्स अल्फा और बीटा है तो मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. So what I can say is ax square plus bx plus c ax square alpha plus beta into x plus a into alpha beta. Now these are two identities, so we can compare term by term. तो ax square has matched. Now x के बारे में देखते हुए b में सिंपली लिख सकता हूं माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c जो होगा वो होगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा. तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू minus b by a. This is called the sum of the roots, and alpha beta is equals to c by a. So ये दोनों टर्म हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में 90% काम में तो यही चीज हमारी आती है, that alpha plus beta equals to minus b by a. This is called the sum of the roots. ठीक है? And this is called the product of the roots. ठीक है? A very interesting thing इसके रिगार्डिंग दो बातें करूंगा मैं. जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, तो इसको हम लोगों ने लिखे थे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. ठीक है? सो यहां पर जो भी हमारा पैराबोला बनता है, मान लो इस तरीके से बन रहा है. ठीक है? सो यहां पर अगर मेरा एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, ट्राई टू रियलाइज ये जो इसका बीच वाला पॉइंट है वही मेरा ये वाला पॉइंट होगा. दैट विल बी x माइनस बी बाई 2a. ठीक है? एंड दैट कैन बी रिटन एज, इसका जो मिड पॉइंट वाला है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2. ठीक है? क्योंकि यहां पे b बाई 2a है, उसी के अबाउट हमारा सिमेट्री है ग्राफ में. तो ये जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा उसका x जो आएगा दैट विल बी माइनस b बाई 2a, यानी दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2. यानी ग्राफ का जो हमारा मिनिमम वाला पॉइंट आ रहा है, ऑब्वियसली इट मे बी मैक्सिमम ऑल्सो, इट डजंट मैटर. ठीक है? हमारा a अगर नेगेटिव होगा तो वो उल्टी ग्राफ बनेगी, इट डजंट मैटर. यहां पर भी ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो यहां पर जो हमारा x होगा दैट विल बी अगेन माइनस b बाई 2a अल्फा प्लस बीटा बाई 2. ठीक है? समझ में? ओके, नाउ यहां पर ध्यान दो. अब इसके अलावा एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स. What is difference of roots? That is a mod of alpha minus beta. ठीक है? That is mod of alpha minus beta.
तो किस तरीके से आएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दैट इज बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4c बाई a, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। सो जो हमारा डिफरेंस ऑफ द रूट्स आएगा that will be equals to root over b square minus 4ac by mod a. Difference is always a positive quantity. तो mod of alpha minus beta जो आएगा that will root over b square minus 4ac upon mod a, that is equals to root d by mod a. So this is another thing that we have to remember. The difference of the roots equals to root over d divided by mod a. अच्छा, d अगर मेरा 0 हो जाएगा तो ये चीज 0 हो जाएंगे, यानी ऑब्वियस सी बात है हमारा यहां पर जो क्वांटिटी है वो दोनों हमारा कोइंसिडेंट रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में सारे चर्चाएं जो है वो हमारी यहां पर समाप्त होती है। ओके